नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने कर्मचारियों के साथ जगह जगह जाकर कचरा उठाया और लगाई झाड़ू। आम लोगों से भी सफाई रखने की अपील। रायसेन के पठारी जेल में महिला कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फर्जी लूट की कहानी गढ़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। शाजापुर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बोले, भाजपा को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से फुर्सत नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वैक्सीन की बात पर सरकार को घेरा। बोले, वैक्सीन आने से पहले फ्री देने की करते थे बात। चुनाव की तारीख घोषित होते ही पश्चिम बंगाल में नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पश्चिम बंगाल पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की और देवी मां से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर जुबानी हमला करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है। टीएमसी ने किसानों और केंद्र की नीतियों से गरीबों को लाभ नहीं देने दिया। राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने बंगाल को बर्बाद किया, अब टीएमसी ऐसा कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। यहां 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और 2 मई को रिजल्ट आने हैं। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए प्रदेश बजट से आस लगाए बैठी जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार 2 मार्च को विधानसभा में जो बजट पेश करने जा रही है, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों से वैट घटाने की कोई घोषणा शामिल नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल पर सरकार अभी टैक्स नहीं घटा रही है, न ही कोई नया टैक्स लगाएगी। वहीं शराब पर भी ऐसी स्थिति रहेगी। बताया जा रहा है कि मई में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार ऐसा कर रही है। इस बजट में सरकार का पूरा फोकस प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स पर होगा। साथ ही प्रदेश के सभी 4 सेक्टरों को मजबूत करने के प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तहसील ग्राउंड पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ कई झूठे वादे किए थे। वहीं किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ करने की बात भी कही थी, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर प्रमाण पत्र बांट दिए गए, पैसे खाते में ही नहीं आए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वल्लभ भवन को वसूली का अड्डा बना दिया था। सुबह से शाम तक सिर्फ वसूली का काम होता था। दतिया जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत राजगढ़ चौराहे से की गई। कलेक्टर ने कर्मचारियों के साथ जगह जगह जाकर कचरा उठाया और झाड़ू लगाई। इस बीच कलेक्टर ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता एक बड़ा विषय है और दतिया का नाम रोशन हो, इसलिए आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने सभी आम लोगों से इस अभियान से जुड़ने को भी कहा और लोगों से शहर को साफ रखने के लिए उनसे अपील की। खबर रायसेन से है, जहां पर पठारी की जिला जेल में एक महिला कैदी का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आपको यह बता दें कि महिला पर 20 फरवरी को पति के साथ मिलकर फर्जी लूट की कहानी गढ़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद बेगमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पति मौके से अभी तक फरार है। वहीं पुलिस ने महिला के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी है। वहीं इस मामले पर डॉक्टर का ये कहना है कि महिला की मौत फांसी लगाने के कारण हुई है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। शाजापुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार महंगाई को कम करने में नाकाम हुई है। वहीं मोदी सरकार गाय गोबर और श्री राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है और देश का युवा आज बेरोजगार बनकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। लेकिन भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है। वहीं किसान आंदोलन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार 200 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई, जहां कुछ बदमाशों ने सोए हुए मां बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी।
घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर पहुंची। वहीं मामले पर पुलिस के कप्तान ने कहा है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।